ये कहानी है एक वीर सैनिक की, जो शहीद होने के बाद भी 45 साल से हमारे देश को दुश्मनों से बचाते आ रहा है। आज हम आपको एक ऐसे वीर सैनिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनका मृत्यु साल 1968 की एक दुर्घटना में हुआ था, और तब से लेकर आज तक वो सैनिक की आत्मा बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी निभा रहा है। वीडियो को अंत तक देखना और उस वीर सैनिक की कहानी को पूरा सुन के ही जाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ। क्या कोई सैनिक मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी कर सकता है? क्या सैनिक की आत्मा अपना कर्तव्य निभाते हुए देश की सीमा की रक्षा कर सकती है? अब आप सबको ये सवाल अजीब लग सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भला ऐसा कैसे मुमकिन है? पर सिक्किम के लोगों और वहाँ पर तैनात सैनिकों से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ऐसा पिछले 45 सालों से लगातार हो रहा है। उन सब का मानना है कि पंजाब रेजिमेंट के जवान बाबा हरभजन सिंह की आत्मा पिछले 45 सालों से लगातार देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। सैनिकों का कहना है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से होने वाले हर खतरे के बारे में पहले ही उन्हें आगाह कर देती है, और यदि भारतीय सैनिकों को चीन के सैनिकों की कोई भी मूवमेंट पसंद नहीं आती तो उसके बारे में वो चीन के सैनिकों को पहले ही बता देते हैं, ताकि बात ज्यादा ना बिगड़े और मिलजुल कर बातचीत से उसका हल निकाला जा सके। आप चाहे इस पर यकीन करें या ना करें, पर खुद चीनी सैनिक भी इस पर विश्वास करते हैं, और इसीलिए भारत और चीन के बीच होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में हरभजन सिंह के नाम की एक खाली कुर्सी लगाई जाती है, ताकि वो मीटिंग अटेंड कर सकें। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर कौन थे बाबा हरभजन सिंह। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 में जिला गुजराला में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट के जवान थे, जो कि 1966 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे, और मात्र 2 साल की नौकरी करके 1968 में सिक्किम में एक दुर्घटना में शहीद हुए थे। और 3 दिन तक तलाश करने के बाद भी जब उनका शव नहीं मिला तो उन्होंने खुद अपने साथी के सपने में आकर अपने डेड बॉडी की जगह बताई थे। सवेरे सैनिकों की एक टोली जब उनके डेड बॉडी को ढूंढने निकले तो उनका शव ठीक उसी जगह पर मिला जहां पर बाबा हरभजन सिंह ने बताया था। बाद में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बाबा हरभजन सिंह के इस चमत्कार के बाद साथी सैनिकों में उनकी आस्था बढ़ गई और उन्होंने उनके बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया। हालांकि बाद में जब उनके चमत्कार बढ़ने लगे और वो विशाल जनसमूह की आस्था का केंद्र बन गए तो उनके लिए एक नए मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर जेलिपला और नाथुला के बीच में 13,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। पुराना बंकर वाला मंदिर इससे 1,000 फीट ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के अंदर बाबा हरभजन सिंह की एक फोटो और उनका सामान रखा है। बाबा हरभजन सिंह अपनी मृत्यु के बाद से लगातार आज भी अपनी ड्यूटी देते आ रहे हैं। इसके लिए उन्हें बाकायदा सैलरी भी दी जाती है। आज भी सेना में उनकी एक रैंक है। नियम अनुसार उनका प्रमोशन भी किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ साल पहले तक उन्हें 2 महीने की छुट्टी पर गाँव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में सीट रिजर्व कराई जाती थी और 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गाँव भेजा जाता था, तथा 2 महीने पूरे होने पर फिर उन्हें वापस सिक्किम लाया जाता था। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते थे उस दौरान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था, क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। लेकिन बाबा हरभजन सिंह का सिक्किम से जाना और वापस आना एक धार्मिक आयोजन का रूप लेता जा रहा था, जिसमें की बड़ी संख्या में जनता इकट्ठे होने लगी थी। कुछ लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानते थे, इसीलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की मनाही होती है। लिहाजा सेना ने बाबा को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा हरभजन सिंह साल के 12 महीने छुट्टी पर ही रहते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है, जिसमें प्रतिदिन सफाई करके बिस्तर लगाए जाते हैं। बाबा के सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। कहते हैं कि रोज पूरे सफाई करने पर भी उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर पर सिलवटें पाई जाती है। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर सैनिकों और लोगों दोनों की ही आस्था का केंद्र है। इस इलाके में आने वाला हर नया सैनिक सबसे पहले बाबा के मंदिर में मत्था टेकने जाता है। इस मंदिर को लेकर यहाँ के लोगों में एक अजीब सी मान्यता ये है कि यदि इस मंदिर में बोतल में पानी भरकर 3 दिन के लिए रख दिया जाए तो उस पानी में चमत्कारी औषधीय गुण आ जाते हैं। उस पानी को पीने से लोगों के रोग मिट जाते हैं। इसीलिए इस मंदिर में नाम लिखी हुई बोतलों का अंबार लगा रहता है। ये पानी 21 दिन के अंदर प्रयोग में लाया जाता है, पर इस दौरान मांसाहार और शराब का सेवन निषेध होता है। तो दोस्तों, यही था बाबा हरभजन सिंह की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, और कमेंट में जय हिंद लिखना तो भूलना ही मत। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।